मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, बिहार में हाहाकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। आपने देखा कल ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब एक कार्यक्रम के दौरान पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स का स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान जब राष्ट्रगान चल रहा था, तब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान के समय अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को कहते हैं कि चलिए राष्ट्रगान को रुकवाइए और हम एक चक्कर लगाकर आते हैं। ये मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति है। मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति के प्रति हमारी सहानुभूति है। उनके स्वास्थ्य के संबंध में हम कभी भी किसी भी कीमत पर एक बिहार के नागरिक होने के नाते उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन इस बात पर सवाल तो खड़ा करना पड़ेगा कि जब मुख्यमंत्री की शारीरिक और मानसिक अवस्था इस प्रकार की नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के पद का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके, तो क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि मुख्यमंत्री बिहार में हाहाकार है, नीतीश कुमार है। ये तो मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया कि शासन प्रशासन की स्थिति क्या है। विगत 3 दिनों के अंदर मित्रों बिहार में 2 केंद्रीय मंत्री के परिजनों की हत्या हो गई है। आप अनुमान लगाइए कि विगत 3 दिनों के अंदर बिहार में 2 केंद्रीय मंत्री के परिजनों की हत्या हो गई है। ये बात सच है कि नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनके जो परिजनों की हत्या हुई है, मतलब 2 भांजे आपस में ही लड़े हैं। ठीक है। दूसरे केंद्रीय मंत्री जो राजभूषण आजाद है, मुजफ्फरपुर के सांसद है, उनके मामा जी पर जानलेवा हमला हुआ बेगूसराय जिले में। और उससे पहले अगर देखेंगे तो विगत सप्ताह में बिहार के 2 जिलों में पुलिस अधिकारियों की हत्या बेरहमी से अपराधियों द्वारा कर दी जाती है। कब तक ये चलता रहेगा बिहार में? कब तक हाहाकार बिहार में होता रहेगा? बिहार की कानून व्यवस्था एकदम रसातल में जा चुकी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भी सुशासन बाबू बने हुए हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार में जब नीतीश कुमार की जो पहचान 2005 से 10 के दौरान शासनकाल में जो बिहार के लिए स्वर्णिम काल कहा जाता है, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है कि नीतीश कुमार ने बहुत ही बेहतर काम किया। नीतीश कुमार ने इतना बेहतर काम किया 2005 से 10 के बीच कि बिहार से जितने भी अपराधी थे, जितने नोटोरियस क्रिमिनल्स थे, बिहार छोड़कर भाग गए थे। नीतीश कुमार कहा करते थे, नीतीश कुमार के बारे में यह कहा जाता था कि नीतीश कुमार कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विद 3C, दैट इज दे आर क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म। आज देखिए क्या हो रहा है बिहार में। नीतीश कुमार यही 3 चीजों से बिहार कंप्रोमाइज, नीतीश कुमार ने कंप्रोमाइज किया या नहीं किया नहीं कह सकता, लेकिन बिहार तो आज इन 3 चीजों से कंप्रोमाइज करता हुआ दिखेगा। क्राइम का स्तर यह है कि उदाहरण मैंने बताया, 2 केंद्रीय मंत्री के परिजनों की हत्या हो जाती है, इसकी 2 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या हो जाती है। ये सब एक सप्ताह के अंदर हो रहा है। पटना में जो बिहार की राजधानी है, यहां पर अपराधी व्यक्तियों को दौरा कर मार रहे हैं और फिर भी नीतीश कुमार के बारे में यह कहना कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू है, मतलब बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, यह कहां तक उचित लगता है? करप्शन की बात जहां तक कर लीजिए आप देखिए कि बिहार में एक जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से 3 करोड़ रुपए नगद पकड़े जाते हैं। किस प्रकार से वो जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने परिजनों को नौकरी दिलवाता है। 10 परिजन उनके विगत 2 वर्षों के अंदर जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली हुई है, उसमें 10 लोगों को बहाल किया गया है। क्या ये बिना करप्शन के संभव है कि एक जिला शिक्षा पदाधिकारी 3 करोड़ रुपया अपने घर में कैश रखे हो और उसके 10 परिजनों को शिक्षकों की नौकरी दी गई हो? अभी बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलनरत है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उनको कोई एक सहानुभूति के शब्द भी कहने के लिए मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का कोई प्रतिनिधि पटना की सड़कों पर कभी भी नहीं गया है। आप अनुमान लगा लीजिए कि जो करप्शन की स्थिति है वो कितनी बुरी है। बिहार देश भर के अंदर जितने भी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके क्वेश्चंस आउट होते हैं, उस क्वेश्चन को आउट होने में जो अपराधी पकड़े जाते हैं, अधिकतर आप देखेंगे उनका संबंध मुख्यमंत्री के गृह जिले से होता है, नालंदा से होता है। बिहार में शराबबंदी है मित्रों, और शराबबंदी में होम डिलीवरी करने वाले कौन लोग हैं आप पता कर सकते हैं। आप
लगा बिहार का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कोई भी ऐसा गांव नहीं है, कोई भी ऐसा तालुका नहीं है, किसी भी शहर के ऐसे मोहल्ले नहीं है जहां पर कि शराब की होम डिलीवरी नहीं कराई जाती। कौन लोग हैं इसमें व्यस्त, कौन लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, शराबबंदी का, अवैध शराब का कारोबार, घूसखोरी का कारोबार, बड़े भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, लगातार आपने देखा बरसात के दिनों में पुल और पुलिया गिरते रहे। सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कंपनी के द्वारा ये पुल और पुलिये बनाए जा रहे हैं। बिहार, इसलिए भी बिहार में हाहाकार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मानसिक और शारीरिक रूप से बिहार के मुख्यमंत्री पद के दायित्व के निर्वहन करने में अक्षम प्रतीत हो रहे हैं। और यहां तक कि अब मुख्यमंत्री के नजदीकी कुछ लोगों के द्वारा जब लग रहा है कि मुख्यमंत्री शायद मुख्यमंत्री के पद के निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो बैकडोर से उनके पुत्र को राजनीति में लाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको निशांत कुमार को मोहरा बनाकर एक तरह से जनता दल यू में जो कोई भी नीतीश कुमार के नजदीकी कुछ मंत्री हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह हैं, ऐसे सभी लोग इस बात में व्यस्त हैं कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में निशांत कुमार को खड़ा किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण नीतीश कुमार है एक मुख्यमंत्री के रूप में, महत्वपूर्ण जनता दल यू का अस्तित्व है, या फिर महत्वपूर्ण निशांत कुमार के द्वारा जनता दल के अस्तित्व की रक्षा करना है, या फिर बिहार का हित है? बिहार के हित से सभी राजनीतिक दल एक तरह से कह सकते हैं आप कि आंखें मूंद कर बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के बल पर बिहार में नीतीश कुमार अभी शासन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य देखिए, बिहार का दुर्भाग्य देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी अगर किसी मुद्दे पर नीतीश कुमार से अलग होने का प्रयास करे, समर्थन वापस लेने का प्रयास करे, तो राष्ट्रीय जनता दल उनको समर्थन देने को तैयार है। यह बिहार का दुर्भाग्य है और इसी दुर्भाग्य के कारण बिहार में हाहाकार है। बिहार में हाहाकार तीनों क्षेत्रों में है, क्राइम के लेवल पर, करप्शन के लेवल पर, कम्युनलिज्म के लेवल पर भी। आप देखिए बिहार में कम्युनल एक तरह से माइंडसेट के कारण ही बहुत सारी ऐसी घटनाओं पे कोई बेहतर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप कुछ दिन पहले आपने देखा जमुई में किस प्रकार से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया गया, किस प्रकार से होली के दिनों में बयानबाजियां हुई, किस प्रकार से कुछ विधायक, कुछ जनप्रतिनिधि, कुछ मेयर्स जो ने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। होली के समय में, रमजान के जुम्मे के नमाज के समय में होली खेलना है नहीं खेलना है, किस प्रकार से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास होता है। बिहार का सीमांचल का इलाका लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या से जूझ रहा है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। एक आईबी का एक रिपोर्ट है कि बिहार जो है वो ISIS का दरभंगा मॉड्यूल भी एक उसमें काम कर रहा है। दरभंगा मधुबनी मॉड्यूल एक तरह से की चर्चा हो रही है, इंटेलिजेंस के लोग जो है ऐसा बता रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार की सरकार आंखें मूंद के बैठी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि बिहार में लगातार देखेंगे आप, कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बुरी है। आरा में कुछ दिन पहले तनिष्क के शोरूम को लूट लिया जाता है, जगह जगह डकैती, अपराध, बलात्कार। और आज भी जब विधानसभा के अंदर चर्चा होती है तो नीतीश कुमार बिहार की जनता को डराते हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के 15 साल के जंगल राज से। तो कब तक बिहार इन परिस्थितियों से जूझता रहेगा? कब तक बिहार में इस प्रकार का हाहाकार मचा रहेगा? और कब तक नीतीश कुमार ही बिहार के लिए बाहर के पर्याय बने रहेंगे, नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने रहेंगे? ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भी किसी भी तरह से ये बिहार का एक और दुर्भाग्य है कि कोई परिवर्तन की उम्मीद इसलिए भी नहीं दिखती है कि बिहार के बारे में एक कहावत है कि बहुमत किसी का भी हो, सबसे बड़ी पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। और इस नैरेटिव को तैयार करने में कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार बन नहीं सकती, इस नैरेटिव को तैयार करने में जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। मित्रों, कब तक
हम जातिगत समीकरण के आधार पर ही किसी भी दल या उस दल के समूह को चुनाव में अपना मत डालते रहेंगे? कब तक बिहार इस प्रकार के हाहाकारी परिस्थितियों से जूझता रहेगा? यह बिहार की जनता के लिए एक बहुत ही बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।